जो भी मतलब घोटाला हुआ था, पेपर फूटी हुई थी, इसका सरकार कड़ा विरोध करती है। और जिन्होंने मतलब पेपर फूटे में जिनका जिनका संबंध है, ऐसे ज़्यादा लोग हमारे महाराष्ट्र में है, तो सब उनके लोगों को अरेस्ट किया है और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और पेपर फूटी जो है, इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं। बाद में ऐसा ना हो उसके लिए जरूर हम प्रयत्न करेंगे। और पेपर फूटी में जिनका संबंध है उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए जरूर भारत सरकार और जिस राज्य में लोग मिले हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। नहीं, अभी ऐसा है कि अदानी एक एक्टिव बड़ा बिजनेसमैन है और बहुत बार वो टेंडर वगैरह जब वहाँ जाता है तो टेंडर इसको दे दो, इसका हमको कोई अधिकार नहीं है। ना नरेंद्र मोदी जी को अधिकार है, ना और किसी को अधिकार है। लेकिन अब ये तो आरोप लगाने वाले उनका मुंह हम बंद नहीं कर सकते हैं। तो मतलब लेकिन ये आरोप लगाते रहते हैं कि उसकी कंपनी बहुत बड़ी एक्टिव है, तो उनको अनेक एयरपोर्ट भी मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में अनेक काम भी मिल रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि पूरा अदानी को देश बेचने का विषय नहीं है। जो उद्योगपति उसमें मतलब क्वालिफाई होता है उसको काम दिया जाता है। तो ऐसा आरोप में तथ्य नहीं है। तो अगर नहीं ऐसी तार अगर खेत से जा रही है तो मुझे लगता है कि वो उनको कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। अगर लाइट तो जानी चाहिए आगे। लाइट क्या अदानी के लिए नहीं है, लाइट सबके लिए है। अगर गांव में अगर लाइट ले जाना है तो वहाँ जो अपने ये क्या तो है, लेकिन अगर उसको किसानों को नुकसान ना हो, किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं अभी मुझे मालूम नहीं है। ये आपने सवाल पूछा है, लेकिन जरूर मेरा मत ये है कि अगर किसानों के खेत से मतलब खेत किसानों में होते हैं कि खेत तो हमारे नहीं है, तो किसानों के खेत से बिजली आगे जाएगी। अगर आगे जाएगी तो किसानों के लिए उसका फायदा है, गाँव के लिए उसका फायदा है। मुझे लगता है कि एक फोर्सफुली धर्मांतर करने का कानून नहीं है। अपने संविधान में अगर कोई मन से धर्मांतर करना है तो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मुस्लिम लड़का है और हमारी हिंदू लड़की है, उनका प्रेम संबंध होता है और अगर वो शादी करते हैं तो मुझे लगता है कि उनका धर्मांतर करने की आवश्यकता नहीं है। अनेक हमने फैमिली देखी है। अभी हिंदू समाज में भी एक आधा लव जिहाद होता है, उसको अपन लव जिहाद बोलते हैं। लेकिन हिंदू में ही अनेक इंटरकास्ट मैरिज होते हैं। अनेक बार हमारे दलित कम्युनिटी और सवर्ण कम्युनिटी में शादी होती है। कम से कम देश भर में 2.5 लाख से ज़्यादा शादी होती है। जब एक आधा मुस्लिम और हिंदू एक साथ ऐसा होता है तो उसको अपन लव जिहाद बोलते हैं, उसके लिए मतलब आंदोलन करते हैं। तो वो लड़की को मुसलमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस तरह मैंने देखा है कि समीर वानखेड़े हमारे जो एनसीबी के ऑफिसर थे मुंबई में, उनके पिताजी महाराष्ट्र के वाशिम जिले के रहने वाले थे तो उनकी एक मुस्लिम औरत से गांव में उनकी पहचान हो गई, उन्होंने शादी की। लेकिन मतलब वो मुस्लिम नहीं बने हैं, उनके रिकॉर्ड में हिंदू है। तो आपने जो आपका कहना है, ऐसा अगर जानबूझकर कोई मुस्लिम लोग इस तरह का बर्ताव करते होंगे तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा मत ये है कि अगर हिंदू लड़का लड़की एक साथ आकर हजारों शादियाँ होती है, लाखों शादियाँ होती है, तो एक आधा मुसलमान हो या ये वो अनेक बार इसी तरह का बच्चे एक साथ आते हैं, तो उसको एकदम ऐसा पॉलिटिकल एंगल से नहीं लेना चाहिए। लेकिन वो लड़के को मुसलमान करना बिल्कुल ठीक नहीं है। शादी करके ऐसा हो रहे, लेकिन मुसलमान उनको करना ये ठीक नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें हम सब लोगों ने मिलकर इसमें सामाजिक व्यवस्था को बदलना है और ऐसा नहीं होना चाहिए।